हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 7th की चैप्टर 1। क्या दिया है? पूर्णांक। पूर्णांक की प्रश्नावली 1.2 है ना। तो देखो, हम प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हमें क्या होना चाहिए? चिन्हों का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो देखो, चिन्हों का बेसिक नॉलेज मैंने कल आपको बता दिया था कि चिन्हों का आपस में गुना होने से क्या होता है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फिर भी कि चिन्हों का आपस में गुना करने से क्या होता है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, धन। धन क्या दिया है? धन मतलब कि जब भी समान चिन्ह आएंगे, जैसे धन धन और क्या ऋण ऋण, तो क्या होगा? धन। और यहाँ पर भी क्या होगा? धन। और जैसे ही असमान चिन्ह, जैसे कि धन और ऋण या फिर ऋण और धन, मतलब कि दोनों अलग अलग चिन्ह आएंगे तो उसका गुना आपस में होकर क्या होगा? ऋण होगा, है ना। जब मान लो जैसे क्या दिया रहेगा कि जैसे ऋण 2 और धन ऋण 3, तो देखो ये दोनों का गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? धन ऋण क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे दिया है धन ऋण क्या हो जाएगा? ऋण, और यहाँ 3, और ये क्या हो जाएगा? ऋण 2। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है? ऋण करना है, ना कि गुना है। क्या है? ऋण करना है। तो जब ऋण या फिर धन करना होता है तो देखो ऋण ऋण क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा, है ना। तो मतलब कि यहाँ पे नंबरों को क्या करना है? हमें जोड़ना होगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह क्या आएगा? ऋण 5। एक चीज यहाँ पर और देख लो, क्या है? ऋण 2, और यहाँ चिन्ह क्या बदल जाएगा? गुना का। और ये क्या हो जाएगा? ऋण 3। धन का चिन्ह रहेगा या फिर ऋण का चिन्ह रहेगा? यहाँ तो क्या होगा? यहाँ बड़ी नंबर के सामने जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह लेना पड़ेगा। और यदि यहाँ गुना का चिन्ह है तो फिर यहाँ देखो क्या होगा? ऋण ऋण क्या हो जाएगा? धन। मतलब कि अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं देखना होगा, यहाँ चिन्ह का गुना होकर धन आ गया, मतलब कि संख्या के सामने क्या रहेगा? धन ही रहेगा। अब यहाँ 3 का गुना 2 में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, समझ में आया ये चीज? चलो, ये समझ में आया कि सेम साइन रहेंगे तो क्या होगा? धन, और डिफरेंट साइन रहेंगे तो क्या होगा? ऋण। मतलब धन ऋण रहेगा तो ऋण, ऋण धन रहेगा तो भी ऋण, और धन धन रहेगा तो धन होगा, और ऋण ऋण रहेगा तो धन होगा। ठीक है, चलो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या दिया है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन, ए नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में? सॉल्व करते हैं। क्या है? 3 गुणित कोष्टक में ऋण 1। अब देखो धन ऋण क्या हो जाएगा? ऋण, है ना। मैंने बताया था कि जो गुना में रहेगा वो जो गुना होकर जो चिन्ह आएगा वही सामने लगेगा। तो धन ऋण क्या हो जाएगा? ऋण, है ना। 3 का 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, अब बी नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है? ऋण 1 गुणित 225। यहाँ पर भी देख लो, एक और एक के सामने क्या है? ऋण, और 225 के सामने कोई चिन्ह नहीं, मतलब है धन। तो ऋण और धन का गुना होके क्या हो जाएगा? ऋण। और 225 का 1 में गुना आएगा होगा तो कितना होगा? 225। एक का में किसी भी संख्या का गुना होता है तो जो संख्या का गुना होता है वही संख्या आती है ना। अब सी नंबर, सी नंबर में क्या दिया है? ऋण 21 कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में ऋण 30। ठीक है, देखो ऋण ऋण क्या हो जाएगा? धन। क्या हो जाएगा? धन। मतलब इसको लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। अब क्या करना है? 21 गुणित 30 का क्या करना है? आपस में गुना। तो ये 0 हो जाएगा। 3 एकम क्या आ जाएगा? 3, और 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा? धन का 630। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन? डी नंबर।
सॉरी डी नंबर ना, डी नंबर क्या दिया है हमारे पास में, ऋण 316 गुना में क्या है, ऋण 1। अब यहाँ पे ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन, है ना। और 316 का 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 316 ही आएगा। ठीक है, कौन से नंबर पे आ गए हम, ई नंबर। ई नंबर में क्या दिया है, ऋण 15 गुणित 0 गुणित ऋण 18। तो देखो यहाँ पर 0 का 18 में गुना होगा तो किसी भी संख्या का 0 में गुना होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0, है ना। अब यहाँ क्या आ गया, 0। अब इस 0 का क्या होगा, 15 में गुना होगा तो 15 में भी 0 का गुना होगा तो कितना आ जाएंगे यहाँ पर, 0। मतलब इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास में, 0। ठीक है, अब कौन से नंबर के क्वेश्चन पे आ गया, ई एफ। ठीक है, यहाँ देखो क्या दिया है, ऋण 12 गुणित ऋण 11 गुणित क्या है, 10। अब देखो यदि हमारे पास 3 नंबर दिए हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 नंबरों का गुना करेंगे। क्या करेंगे, 2 नंबरों का गुना करेंगे। तो यहाँ 12 और 11 का गुना करेंगे आपस में। तो 11 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22, हाथ का कितना, 2, 11 एकम 11, 11 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो कितना हो गया, 11 का 12 में गुना किया तो 132। और यहाँ देखो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन, तो चिन्ह लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। और यहाँ पे साथ में क्या है, 10। अब क्या करेंगे, 132 में 10 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1320। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब मैं इसको क्लीन कर रही हूँ तो आप प्लीज़ वीडियो को बैक करके इसको लिख सकते हो। कहाँ तक हो गया था हमारा एफ। अब आएंगे हम जी नंबर पे, है ना। तो जी नंबर पे क्या दिया है, 9 गुणित कोष्टक में ऋण 3 गुणित दूसरे कोष्टक में ऋण 6, है ना। देखो इन दोनों का क्या हो जाएगा, आपस में गुना, तो छेतिया कितना हो जाएगा, 18। पहले 2 नंबरों का गुना करेंगे फिर तीसरे नंबर का। तो और यहाँ देखो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन, आपस में गुना हो जाएगा चिन्हों का तो क्या हो जाएगा, धन। तो धन लिखने की जरूरत है क्या हमें, यहाँ नहीं है। अब क्या बचा है, 9। अब 18 नंबर कितना हो जाएगा, 162। कितना हो जाएगा, 162। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 162। ठीक है, अब क्या है, एच नंबर। क्या दिया है, ऋण 18 गुणित ऋण 5 दूसरे कोष्टक में ऋण 4। तो सबसे पहले इन 2 नंबरों को गुना कर लेते, तो 5 5 का कितना हो जाएगा, 20। ऋण ऋण धन, तो धन चिन्ह लिखने की जरूरत है क्या हमें, नहीं है। साथ में क्या दिया है, ऋण 18। अब देखो 0 आ जाएगा, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36। और चिन्ह का एक आ जाएगा ऋण का। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास में, ऋण 360, है ना। अब कौन से नंबर का, आई नंबर। आई नंबर में क्या दिया है, ऋण 1 गुणित ऋण 2 गुणित ऋण 3 गुणित 4। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 2 का गुना कर लेते हैं। जैसे 4 और 3 का गुना कर लेते हैं, 1 और 2 का गुना कर लेते हैं। तो 4 और 3 का गुना कितना हो जाएगा, 4 4 तिया 12। कितना हो जाएगा, 12। और यहाँ 2 एकम कितना हो जाएगा, 2, है ना। अब देखो यहाँ ऋण है और यहाँ धन है, तो धन ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण, और यहाँ ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन।
बीच में चिन्ह क्या का है, गुना का। अब ये 12 का गुना 2 में करेंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। धन ऋण कितना हो जाएगा, ऋण। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, ऋण 24। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब जे नंबर का क्वेश्चन करना है हमें। क्या दिया है जे नंबर में, ऋण 3 गुणित दूसरे कोष्टक में ऋण 6 गुणित ऋण 2 गुणित ऋण 1। ठीक है, यहाँ गुना कर देंगे, 6 कितना हो जाएगा, 18 गुणित ऋण ऋण क्या हो जाएगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा, मतलब लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। 2 एकम क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे भी चिन्हों का गुना हो जाएगा, ऋण ऋण धन। अब 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 36। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 2 क्या दिया है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो ए नंबर में क्या दिया है, 18। चलो शुरू करते हैं। ए नंबर, क्या दिया है, 18 गुणित कोष्टक में क्या है, 7 धन दूसरे कोष्टक में ऋण 3 कोष्टक बंद बराबरी से। क्या दिया है, 18 गुणित 7, ये भी कोष्टक बंद, बीच में काय का चिन्ह है, धन का। ठीक, यहाँ कोष्टक में क्या दिया है, 18 गुणित ऋण 3। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 का गुना काय में दिया है, ऋण 3 में, है ना। अठारह का गुना काय में दिया है, ऋण 3 में। तो 18 दिया कितना होता है, 54। कितना होता है, 54। और धन ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण। सेम यहाँ पे 18 साथी कितना हो जाएगा, 126। कितना हो जाएगा, 126 बराबरी से। इधर के इसको सॉल्व करेंगे तो धन ऋण क्या हो जाएगा, यहाँ पे धन ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण, है ना। मतलब कि 7 में से हम क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ऋण का 4, है ना। एक सेकेंड, यहाँ पे हम अच्छे से सॉल्व ही कर लेते हैं इसको। धन ऋण क्या हो जाएगा, ऋण क्या हो जाएगा, ऋण ऋण 3 और यहाँ 7। 7 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4। और गुना में बड़ी संख्या के सामने चिन्ह क्या का है, धन का, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, धन 4। और गुना में क्या है, 18। ठीक है, अब 18 चौक, पहले यहाँ इसको क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। 6 में से 4 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। और 12 में से 5 जाएगा तो 7। 18 चौक कितना हो जाएगा, 72। यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबरी से क्या हो गया, राइट हैंड साइड, मतलब कि हमने ये क्या कर दिया, सत्यापित। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, चलो कौन सा क्वेश्चन करना है हमें, सेकंड का बी।
क्या दिया है, ऋण 21 गुणित ऋण 4 धन ऋण 6 ब्रैकेट क्लोज। साथ में क्या दिया है, इज इक्वल टू, यहाँ क्या दिया है, ऋण 21 गुणित ऋण 4 धन ब्रैकेट में क्या दिया है, ऋण 21 गुणित ऋण 6 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ये ऋण, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऋण 21 आएगा, है ना, गुणित, देखो यहाँ बड़े कोष्टक में क्या आ जाएगा, ऋण 4 धन ऋण क्या हो जाएगा, ऋण, धन ऋण का गुना होके ऋण हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 6, है ना। अब इज इक्वल टू के साइड में क्या आ जाएगा, देखो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन, और 21 चौके कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 84, है ना। ऋण ऋण धन हो गया तो 84 आ गया, प्लस यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, ऋण ऋण धन, क्या हो जाएगा, ऋण ऋण धन, और 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो कितना हो गया, 126। अब यहाँ पर देखो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन, ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन, तो मतलब कि ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 4 और 6 जुड़ के कितना हो जाएगा, 10 गुणित, गुना में क्या है, ऋण 21। अब इनको आपस में जोड़ लेंगे, 4 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा, 10, 8 और 2 10, और हाथ का एक कितना हो जाएगा, 11, फिर हाथ का एक और एक कितना हो जाएगा, 2, तो इधर कितना आ गया, 210। यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, 6, 6 के सामने क्या है, ऋण, है ना, तो ऋण 10। अब यहाँ ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन, तो धन को लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। अब 10 का गुना 21 में करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 210। तो देखो दोनों साइड में क्या हो गया, बराबर बराबर, यहाँ पे भी 210 हो गया, यहाँ पर भी 210, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गए, दोनों साइड के बराबर, है ना। राइट हैंड साइड इज, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब हमने इसको क्या कर दिया, सत्यापित कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में, प्रश्न क्रमांक 3, किसी भी पूर्णांक a के लिए ऋण 1 का 1 गुणित a इसके समान है ना। तो देखो ऋण 1 का गुना हम क्या करेंगे, 1 में करेंगे, क्या करेंगे, ऋण 1 का गुना क्या करना है, a में करना है। तो ऋण 1 में किसी भी संख्या का गुना करेंगे तो क्या आएगा, a ही आएगा, मतलब कि वही संख्या आती है, और चिन्ह क्या है, ऋण धन क्या हो जाएगा, ऋण, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऋण a। ठीक, इसी का क्या दिया है, सेकंड नंबर, क्या दिया है सेकंड नंबर हमारे पास में, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका ऋण 1 के साथ गुणनफल है, क्या हो जाएगा, ऋण 22। तो देखो यहाँ पर ए नंबर में क्या दिया है, ऋण 22, तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, ऋण 22। पहले से क्या दिया है, 1 दिया है, ऋण 1 दिया है, मतलब हमें अब कौन सा पूर्णांक लेना पड़ेगा, गुना में धनात्मक, तो धनात्मक में ऐसा पूर्णांक लेना है कि आंसर कितना आ जाए, 22। तो 1 में कौन सी संख्या का गुना करेंगे कि 22 आएगा, तो जिस संख्या का आंसर लाना है उसी संख्या को गुना करना पड़ेगा, और वो भी धनात्मक में, क्योंकि ऋण धन क्या हो जाएगा, ऋण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋण 22। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसी का क्या बोल रहा है, बी, कितना आना चाहिए, 37। पहले से हमें क्या दिया है, ऋण 1 दिया है, तो ऋण 1 में किसका गुना करे कि 37 आ जाए, तो 1 में तो 37 का ही गुना करना पड़ेगा। अब देखो चिन्ह कौन सा लेना पड़ेगा, ऋण का लेना पड़ेगा, तभी ऋण ऋण क्या होंगे, धन, तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ऋण ऋण धन, और आपस में गुना होके 37। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा, ऋण 37, और यहाँ का क्या है, 22।
ठीक, अब इसके बाद में कौन सा, सी नंबर, ऋण 1, क्या लाना है हमें, जीरो लाना है, क्या लाना है, जीरो। तो जीरो का किसी भी संख्या में जीरो गुना करेंगे तो क्या आना है, जीरो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका भी हमारा, जीरो। ठीक है, ये समझ में आया। अब कौन से नंबर पे आते हैं हम, 4th नंबर के क्वेश्चन पर। क्या दिया है 4th नंबर में, ऋण 1 गुणित 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए ऋण 1 गुणित ऋण 1 बराबरी से 1 को निरूपित कीजिए। मतलब कि हमें क्या करना है, ऋण 1, यहाँ क्या दिया है, ध्यान से समझना, क्या दिया है, ऋण 1 गुणित 5, और कहाँ तक के लेके जाना है हमें, ऋण 1 गुणित ऋण 1 तक के, कहाँ तक के लेके जाना है, ऋण 1 गुणित ऋण 1 तक के, है ना। तो देखो, पहले तो मैं संख्या रेखा बना लेती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ कितना है, जीरो, इधर कितना हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ कितना है, ऋण 1, मतलब इसका गुना कर दिया है। अब यहाँ से 4 से गुना करेंगे, तो पहले इस क्या करते हैं, इसका पैटर्न देख लेते हैं क्या बनता है। ऋण 1 गुणित 5, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, ऋण 1 गुणित 4, तो क्या आ जाएगा, 4। इसी में हमें ऋण 4 लाना है, कितना आ जाएगा हमारे पास में, ऋण का 4। अब जोड़ने में, ये काय में आ गया, गुना में आया। अब हमें जोड़ में क्या लाना है, क्या लाना है, जोड़ में ऋण 4। तो हम ऋण 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऋण 5 में से हमें क्या करना पड़ेगा, धन 1 करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, ऋण 4 आएगा। ठीक है, एक पैटर्न ये हो गया। अब दूसरा क्या हो जाएगा, ऋण 1 गुणित, ये 4 का हो गया, अब क्या करेंगे, 3, तो कितना हो जाएगा, आपस में गुना होके ऋण 3। अब ये गुना में हो गया, अब जोड़ के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे एक संख्या बढ़ाकर, तो ऋण 4 गुणित क्या हो जाएगा, धन 1। तो ये कितना हो जाएगा, ऋण 4 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ऋण 3। 2 पैटर्न हो गए, इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, मैं दूसरा पैटर्न समझाती हूँ। ठीक, इसके बाद में क्या हो जाएगा, ऋण 1 गुणित 2, तो इसका आपस में गुना होके कितना हो जाएगा, ऋण 2। अब जोड़ का निकालना है हमें, किसका निकालना है, जोड़ का। तो क्या करेंगे हम, ऋण 3 धन 1, तो कितना होगा, ऋण 2। ठीक, साथ में यहाँ पे देखो, ऋण 1 गुणित क्या करेंगे, ऋण 1, पहले धन वाला लेंगे, है ना, ऋण 1 गुणित 1, तो कितना हो जाएगा, ये ऋण 1 हो जाएगा। अब जोड़ के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋण 2 में से क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे, तो यहाँ धन का 1 हो जाएगा। तो यहाँ ऋण 2 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ऋण 1, बड़ी संख्या का चिन्ह, है ना। सेम यहाँ पर करेंगे, क्या हो जाएगा, ऋण 1 गुणित 0, तो आपस में गुना होकर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, ऋण 1 में से धन 1 को जोड़ेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। एक पैटर्न ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा, ऋण 1, 0 के बाद में क्या आ जाएगा, ऋण 1 ही आएगा, तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1। और यहाँ पर 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऋण 1 और ऋण 1 बराबरी से कितना हो जाएगा, धन धन ही करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, धन का 1। ठीक है,
हम वीडियो को यहीं पर क्या करते हैं, एंड करते हैं। कल हम 1.3 देखेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या फिर किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम जाए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।